जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है और किस उम्र की लड़की में सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। अगर आपको देखना है कि वेजाइनल डिस्चार्ज कितने प्रकार का होता है तो एक वीडियो हम बनाए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अब हम ये समझते हैं कि डिस्चार्ज होता क्या है। तो योनि से तरल पदार्थ जो कोशिकाओं का मिश्रण होता है, जो चिपचिपा और सफ़ेद पानी होता है, समझिएगा। योनि से तरल पदार्थ और ये कोशिकाओं का मिश्रण होता है। तो आपको पता है जो हमारा शरीर है ये असंख्य कोशिकाओं से क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। पहले कोशिका बनता है, कोशिका के बाद ऊतक बनता है, ऊतक के बाद अंग बनता है और अंग के बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटा इकाई कौन होता है, तो ये कोशिका होता है। अभी जो कोशिका होता है ना, ये हमारे पूरे शरीर में रहता है, लेकिन ये कोशिका मरता है और बनता है। जैसे हमारे शरीर में नया कोशिका बनता है तो पुराना कोशिका मर जाता है, उसी तरह से वेजाइना के अंदर जो नया कोशिका बनता है तो पुराना कोशिका मर जाता है। अब जैसे पुराना कोशिका मरता है तो जो हमारा शरीर होता है ये क्या करता है, इसको बाहर कर देता है। देखिए अगर हमारे शरीर में कोई भी खराब चीज़ होता है तो शरीर इसको बाहर करता है, अगर नहीं बाहर कर पाता है तो आपका तबीयत खराब हो जाता है। जैसे समझिए अगर कोई भी चीज़ आपके अंदर खराब हो रहा है तो आपको पहले से कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत होने वाला। उसी तरह से ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जैसे कोशिका मरता है और नया कोशिका बनता है, जो मरल का कोशिका होता है शरीर इसको क्या करता है, बाहर करता है। अब जैसे बाहर करता है तो ये चिपचिपा सफ़ेद पानी जैसा ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना के माध्यम से बाहर आता है और जैसे बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। देखिएगा हजो का है, इसे भी वेजाइना बोलते हैं और इसे भी हम क्या बोलते हैं, तो वेजाइना ही बोलते हैं। लेकिन ये आंतरिक है और ये बाहरी है। बाहर से क्या होता है, इस तरह से दिखाई देता है और आंतरिक क्या होता है, इस तरह से दिखाई देता है। तो जैसे सफ़ेद पानी चिपचिपाता है उसी को हम बोलते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज। अब हम ये समझते हैं आखिर ये क्यों होता है। तो योनि स्राव एक तरल होता है जो गर्भाशय ग्रीवा योनि में मौजूद दो छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रंथि से स्रावित होता है। योनि स्राव एक तरल पदार्थ होता है। तो तरल पदार्थ क्या, यानी ये चिपचिपा सफ़ेद पानी जैसा होता है। ये गर्भाशय ग्रीवा योनि में मौजूद। अब गर्भाशय ग्रीवा योनि का है, समझिएगा है क्या है, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। तो बच्चा कहाँ आके रुकता है, इसी गर्भाशय में। अब बच्चा रुकता कैसे है, तो जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जैसे शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पुरुष के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। अब वही स्पर्म जैसे ओवरी के अंदर अंडा बनता है, यहाँ से स्पर्म निकलता है। अब जैसे स्पर्म निकलता है तो ओवरी के अंदर अंडा बनता है और स्पर्म पुरुष के अंदर होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं। अब जैसे मिलते हैं तो इस मायोमेट्रियम इंडोमेट्रियम की दीवार पे बच्चा के स्थापित हो जाता है और जो पूरा जगह होता है उसमें क्या बोलते हैं, तो गर्भाशय बोलते हैं। समझ में क्या, तो ये होता है गर्भाशय। अब ग्रीवा कौन है, समझिए हाई जितना जगह इसे हम बोलते हैं ग्रीवा, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, तो सर्विक्स बोलते हैं। तो ये हो गया गर्भाशय, ये हो गया ग्रीवा। और क्या होता है योनि, तो योनि कौन है, इसे हम वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। तो योनि में मौजूद यानी गर्भाशय ग्रीवा योनि में मौजूद क्या होते हैं, तो छोटे छोटे भैया क्या होते हैं, ग्रंथि होते हैं। और यह ग्रंथि क्या करते हैं, इसको बाहर करने का काम करते हैं। समझ गया। और ये क्या होता है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। क्यों होता है, तो गर्भाशय ग्रीवा और योनि में क्या होते हैं, छोटे छोटे दो ग्रंथि होते हैं और उन्हीं की वजह से क्या होता है, ये बाहर आता है। समझ में गया। अब समझिएगा ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है योनि साफ करने का एक प्राकृतिक तरीका होता है। प्राकृतिक तरीका का मतलब क्या है, यानी ये ऐसा नहीं है कि अब शुरू हुआ है, जब से इस धरती पे जनन हो रहा है तब से क्या हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। और ये जो सफ़ेद पानी होता है योनि को साफ करने का एक प्राकृतिक तरीका होता है। प्राकृतिक तरीका मतलब क्या है, जैसे बारिश होता है, अब जैसे बारिश होता है तो हमारा पूरा मौसम साफ हो जाता है। तो बारिश क्या होता है, ये प्राकृतिक तरीका होता है। उसी तरह से महिला के अंदर जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये क्या होता है, एक प्राकृतिक तरीका होता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं कि कारण क्या होता है। तो योनि में जीवाणु संक्रमण, योनि के अंदर जीवाणु संक्रमण, अब क्या है, इसे हम वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का जीवाणु का संक्रमण हो जाता है यूरिन के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से, अगर कुछ भी अगर जीवाणु संक्रमण हो जाता है तब भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है।
अगला होता है कंडोम का प्रयोग करने से। अब कंडोम का प्रयोग करने से कैसे होता है तो समझिए, जैसे मान लीजिए कोनो महिला है उसका पीरियड आइला, अब जैसे पीरियड आता है अगर उस शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती है तो क्या करता है, जो पुरुष होता है पेनिस के ऊपर क्या करता है तो कंडोम लगा के और संबंध बनाता है। अगर इस संबंध बनाता है, अब समझिएगा इसके माध्यम से क्या होता है तो पीरियड में ब्लड आता है। क्या आता है, ब्लड आता है। अब जो ब्लड आता है अगर थोड़ा सा आपका हाथ कट जाएगा कहीं और कहीं खून गिर जाएगा ना, और बड़ा सारा बैक्टीरिया आ जाता है, सब माछी आ जाती है, सूंघ सूंघ के क्या करते हैं सब आ जाते हैं। तो आप बताइए इस वेजाइना के माध्यम से ब्लड आता है। अब ब्लड आता है उस दौरान कंडोम लगा के संबंध बनाया जाता है, तब भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। अगला आता है शुक्राणुनाशक साबुन। शुक्राणुनाशक साबुन क्या होता है तो जवन साबुन बहुत ज़्यादा महकता है वो समझिए आपके लिए खराब है। अब महिला क्या करती है इस वेजाइना के ऊपर इस साबुन को लगाती है। अब जैसे साबुन को लगाती है तो इसी के माध्यम से बेचारा क्या होता है तो शुक्राणु भी जाता है। अगर इस साबुन अगर वेजाइना के ऊपर लगाया जाता है तो शुक्राणु का भी नाश होता है और वेजाइनल डिस्चार्ज का भी कारण हो सकता है। कौन होता है तो ये जो साबुन होता है। समझ में क्या, तो साबुन कौन सा लगाना चाहिए तो जौन साबुन नहीं महकता है वो अच्छा है, जौन साबुन बड़ी ज़्यादा गमगमा के महकता है वो समझिए आपके लिए खराब करता है। तो साबुन के कारण भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। अगला होता है इन्फेक्शन के कारण। अब इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं भी भैया महिला जाती है बहुत गंदा स्थान है वहाँ पे यूरिन को पास करती है, वहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर आएंगे, आने की वजह से भी क्या हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है। अब जैसे इन्फेक्शन होगा वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा। अगला होता है ट्राइकोमोनोएसिस। अब ये ट्राइकोमोनोएसिस क्या होता है, एक जीवाणु होता है। अब ये जीवाणु जैसे महिला के अंदर प्रवेश करता है ना तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा तो पीला भूरा हरे रंग का क्या आ सकता है तो पानी आ सकता है। अब देखिएगा ट्राइकोमोनोएसिस ये क्या हो सकता है, ये जैसे महिला के अंदर ये जीवाणु जाता है अब इसके अंदर घुसेगा, अब जैसे घुसेगा जब महिला को इन्फेक्शन हो जाएगा तो पीला भूरा हरा कलर का क्या आता है तो पानी आता है। और ये आता है समझिए बहुत खतरनाक चीज़ हो गया। अगर ये हो गया तो समझिए बड़ी खतरनाक डिस्चार्ज हो रहा है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में थोड़ा हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि लड़कियों में ये डिस्चार्ज कब होता है। तो सिंपल सा बात वही है, जब तक लड़की के अंदर मासिक चक्र नहीं आता है पीरियड नहीं आता है तब तक ये डिस्चार्ज नहीं हो सकता। अब जैसे लड़की के अंदर पीरियड आना शुरू होता है, पीरियड कब आता है तो 13 साल में 14 साल में क्या होता है ये पीरियड आना शुरू हो जाता है। अब जैसे पीरियड आना शुरू होता है तब ये डिस्चार्ज हो सकता है। समझिएगा मासिक चक्र में ओव्यूलेशन के करीब पहुंचती हैं तो गर्भाशय गिरिवा में म्यूकस बढ़ जाता है और ज़्यादा क्या होता है डिस्चार्ज होता है। मासिक चक्र में ओव्यूलेशन, अब ओव्यूलेशन क्या होता है समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोनो महिला में पीरियड आता है 28 दिन में। अब जैसे इसका पीरियड 28 दिन में आता है तो जो ओव्यूलेशन का समय होता है ये 14वां दिन होता है। क्या होता है 14वां दिन क्या होता है ओव्यूलेशन का समय आता है। अगर किसी महिला में 30 तारीख को पीरियड आता है तो इसमें देखिएगा कब होगा तो 16वां दिन। क्या होता है 16वां दिन ओव्यूलेशन का समय होता है। अगर महिला में 28 दिन में अगर आता है तो 14वां दिन ओव्यूलेशन का समय होता है। अब जैसे महिला ओव्यूलेशन के करीब पहुंचती है तो गर्भाशय गिरिवा में क्या होता है ये म्यूकस बढ़ जाता है। अब गर्भाशय का इसे बोलते हैं गर्भाशय और ये हो गया गिरिवा। तो गर्भाशय गिरिवा में म्यूकस क्या होता है बढ़ जाता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। अब जैसे बढ़ता है तो ज़्यादा क्या होता है महिला में डिस्चार्ज होता है। समझ में आ गया। तो इसलिए क्या होता है महिलाओं में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है जब गर्भाशय गिरिवा में म्यूकस बढ़ जाता है तब होता है। समझ में आ गया। अब हम ही समझते हैं कि कब सामान्य है और कब असामान्य है। तो लाल भूरा सफ़ेद खूनी डिस्चार्ज सामान्य होता है। तो लाल भूरा सफ़ेद ये कभी भी महिला को आ सकता है तो ये सामान्य माना जाता है। क्रीम या दूध जैसा अंडे की छिलके जैसा रंग आता है तब भी हम क्या करते हैं तो सामान्य मानते हैं। क्रीम जैसा दूध जैसा और अंडे के छिलके जैसा, अंडे का छिलका देखें ना जब अंडा खाएगा तो ऊपर ऊपर क्या होता है उसका छिलका होता है। तो अंडे के छिलके जैसा अगर रंग आता है तब भी हम क्या मानते हैं इसे सामान्य मानते हैं, कोई खतरा उससे नहीं मानते। लेकिन अब असामान्य कब हो जाता है समझिएगा, कई बार संक्रमण नहीं होता है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। इस सबसे अंदरूनी बीमारी से संक्रमण भी नहीं होगा तब वो बीमारी हो जाता है। अब कितना लोगों को देखिएगा बेचारा कहेगा हमको कोरोना वायरस नहीं भइल है और जब जांच होगा तो पता चलेगा
अरे बाप, हम तो किसी के पास नहीं गए, हमको भी कोरोना वायरस हो गया। तो ये वायरस है बहुत दूर दूर तक भैया फैलता है। अब उसके ऐसा थोड़ी ना कि किसी के पास जाइएगा तो हो जाएगा, आप किसी से दूर से ही बात कर लेंगे तब भी संक्रमण आपको हो जाता है। हाथ मिलाइएगा तब वो आपको संक्रमण हो जाएगा। तो आपको थोड़ी ना पता रहेगा कि हमको हो गया है, जब जांच होता है तब ना पता चलता है। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि कोई संक्रमण नहीं होता है, ये म्यूकस बढ़ जाता है, म्यूकस बढ़ने की वजह से भी क्या हो सकता है, तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। अगला होता है एसआईटी, गुदा सेक्स, वेजाइनल सेक्स के समय ये संक्रमण हो जाता है। एसआईटी क्या होता है, तो ये भी संक्रमण के कारण होता है। गुदा सेक्स क्या होता है, तो इसे हम अनस सेक्स बोलते हैं। वेजाइनल सेक्स क्या होता है, तो सबको भैया पता है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। अब वेजाइना क्या होता है, ये महिला के पास होता है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं, तो पेनिस बोलते हैं। ये किसके पास होता है, तो ये पुरुष का जननांग होता है। इसी पेनिस को वेजाइना के अंदर जब डाला जाता है तो उसे हम बोलते हैं वेजाइनल सेक्स बोलते हैं। एसआईटी, गुदा, वेजाइनल सेक्स अगर ऐसा होता है उस दौरान अगर संक्रमण हो जाता है तब समझिएगा ये अब नॉर्मल नहीं है, इसे डॉक्टर को आपको दिखा देना चाहिए। अगर इन सब की वजह से होता है, संक्रमण के कारण होता है, तो देखिएगा हम आपको बताया ना कि ट्राइकोमोनाइसिस वो जब आता है तो हरा, पीला, लाल, भूरा ये सब क्या होते हैं, तो रंग दिखाई देते हैं। और ये सब डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, ये सामान्य होता है, आवश्यकता से ज़्यादा क्या होता है, इस वेजाइना के माध्यम से डिस्चार्ज होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है और किस उम्र की लड़की में ये ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय